नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। संध्या की तपस्या, उसके द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उसके संतुष्ट हुए शिव का उसे अभिष्ट वर दे मेधादित्यों के यज्ञ में भेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रज्ञा नारद तपस्या के नियम का उपदेश दे। जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब के उस विधान को समझकर संध्या मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर तो वह सानंद मन से तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर बृहवल्लोहित सरोवर के तट पर ही तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के लिए जिस मंत्र को साधन बनाया था उसी से उत्तम भक्ति भाव के साथ वह भगवान शंकर की आराधना करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से वह बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उस तपस्या में लगे हुए उससे 4 युग व्यतीत हो गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हो बड़े प्रसन्न हुए तथा बाहर भीतर और आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस स्वरूप का वह चिंतन करती थी उसी रूप से उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। उसने मन से जितना चिंतन किया था उन्हीं प्रभु शंकर को अपने सामने खड़ा देख वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। भगवान का मुखारविंद बड़ा प्रसन्न दिखाई देता था। उनके स्वरूप से शांति बरस रही थी। वह सहसा भयभीत हो सोचने लगी कि मैं भगवान हर से क्या कहूँ, किस तरह इनकी स्तुति करूँ। इस चिंता में पड़कर उनसे अपने दोनों नेत्रों बंद कर लिए। नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने अपने हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाइयों से ज्ञान होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। संध्या बोली, जो निराकार और परम ज्ञानगम्य है, जो न तो स्थूल है, न सूक्ष्म है और न उच्च है, तथा जिसके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोकाष्टक आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिन्हें शर्व कहते हैं, जो शांत स्वरूप, निर्मल, निर्विकार और ज्ञानगम्य है, जो अपने ही प्रकाश में स्थित हो प्रकाशित होते हैं, जिनमें विकराल अत्यंत अभाव है, जो आकाश मार्ग की भांति निर्गुण निराकार बताए गए हैं, तथा जिनका स्वरूप अज्ञान अंधकार मार्ग से सर्वथा परे है, उन नित्य प्रसन्न आप भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध बिना माया की प्रकाशमान सचितानंद चिन्मय सहज निर्विकार नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त प्रसन्न तथा लक्ष्मी को देने वाला है। उन आप भगवान शिव को नमस्कार है, जिनके स्वरूप की ज्ञान स्वरूप से ही उद्भावना की जा सकती है, जो इस जगत से सर्वथा भिन्न है एवं तत्व प्रधान ध्यान के योग्य आत्मस्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाले तथा पवित्र वस्तुओं में भी परम पवित्र है। उन आप परमेश्वर को मैं मेरा नमस्कार है। आपका जो स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा स्वच्छ कर्पूर के समान गौरवर्ण है, जिसने अपने हाथों में वर अभय शूल और मुंड धारण कर रखा है, उस दिव्य चिन्मय सगुण साकार विग्रह से सुशोभित आप योग युक्त भगवान शिव को नमस्कार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल ये जिनके रूप है, उन आप परमेश्वर को नमस्कार है। प्रधान प्रकृति और पुरुष जिनके शरीर रूप से प्रकट हुए हैं, अर्थात जो दोनों जिनके शरीर है, इसलिए जिनका यथार्थ रूप अव्यक्त बुद्धि आदि से परे है, उन भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मा होकर जगत की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होकर संसार का पालन करते हैं तथा जो रुद्र होकर अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे, उन्हीं आप भगवान सदाशिव को बारंबार नमस्कार है। जो कारण के भी कारण है, दिव्य अमृत रूप ज्ञान तथा अनिमा आदि ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं, समस्त लोकों का वैभव देने वाले हैं, स्वयं प्रकाश रूपी है तथा प्रकृति से भी परे है, उन परमेश्वर शिव को नमस्कार है। यह जगत जिनके भिन्न नहीं कहा जाता, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अनन्य अंगों से संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्र, कामदेव एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं और जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का आविर्भाव हुआ है,
उन्हीं आप भगवान शंभु को मेरा नमस्कार है। प्रभु आप ही सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है, आप ही नाना प्रकार की विद्याएं हैं, आप ही संहार करता है, आप ही सद्ब्रह्म तथा परब्रह्म है। आप सदा विचारों में तत्पर रहते हैं, जिनका न आदि है न मध्य है और न अंत है, जिनके सारा जगत उत्पन्न हुआ है तथा जो मन और वाणी के विषय नहीं है, उन महादेव जी की स्तुति मैं कैसे कर सकूंगी। ब्रह्मा आदि देवता तथा तपस्या के धनी मुनि भी जिनकी रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर उनका वर्णन अथवा स्थावन मैं कैसे कर सकती हूँ। प्रभु आप सगुण है, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। आपका रूप तो ऐसा है जिसे इंद्रिय सहित संपूर्ण देवता आदि असुर भी नहीं जानते हैं। महेश्वर आपको नमस्कार है, तपोमय आपको नमस्कार है। देवेश्वर शंभो मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते, नारद संध्या का यह स्तुति पूर्ण वचन सुनकर उनके द्वारा भली भांति प्रशंसा हुई। भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वल्लक और मृग चर्मों से ढका हुआ था, मस्तक पर पवित्र जटाजूट शोभा पा रहे था। उस समय पाले के मारे हुए कमल के समान उसके कुल्हमाए हुए मुँह को देखकर भगवान हर हृदय के द्रवित हो उसने इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, भद्रे मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हो। शुद्ध बुद्धि वाली देवी, तुम्हारे इस स्थावन से भी मुझे बड़ा संतोष प्राप्त हुआ है। अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो, जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं यह अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे व्रत नियमों से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय। हर 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 महादेव शिव शंभो।